बच्चों इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर पैराबोला की प्रॉब्लम जो जेईई मेन में 2026 में जनवरी अटेम्प्ट में आई हुई है ना। जनवरी अटेम्प्ट में अगर हम बात करें पैराबोला को लेकर के टोटल 8 प्रॉब्लम्स आई हुई है। ठीक है, इन सभी प्रॉब्लम्स को एक बार पहले आप देख लो और अपने लेवल पे अटेम्प्ट करिए हैं और देन सीधा सॉल्यूशंस। तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट एंड सेकंड तो ये दो प्रॉब्लम दे रखा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ ये है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ है ना। 7 प्रॉब्लम ये हो गई, एक लास्ट प्रॉब्लम ये आ गया 8 और एक आंसर की यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अपने लेवल पे अटेम्प्ट करने के बाद में सीधा सॉल्यूशंस। नाउ मैं सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप एक बार उसके सॉल्यूशंस को भी अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। नाउ प्रॉब्लम क्या दे रखा है हमारे पास, लेट ओ बी द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। ओ क्या है, इस पैराबोला का एक वर्टेक्स है। इसका डायग्राम बनाएंगे कुछ ऐसा आएगा। क्यू इस पे एक एनी पॉइंट है। ठीक है, लोकस ऑफ द पॉइंट पी निकालना है विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ओ क्यू। जो लाइन सेगमेंट ओ क्यू निकल रहा है उसको पॉइंट पी 2:3 में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट पी का लोकस सी है। ठीक है, तो हमसे पूछा हुआ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ सी निकालना है विच इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट। जो इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है, मान लो कि हमारे पास कोई कॉर्ड कुछ आ गया, इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है, इसके इक्वेशन हमसे पूछा गया है। ठीक है, 1,2 पे बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक, नाउ तो एक काम ये करते हैं, सबसे पहले तो मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये प्लॉट कर लिया। इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो इसका डायग्राम ये आएगा। ठीक, ओ ओरिजिन आ गया हमारे पास में, ओ वर्टेक्स हो गया ना, और एक एनी पॉइंट क्यू है। इसके कोऑर्डिनेट अगर आप जब मानोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए कितना आता है, 80 स्क्वायर कोमा 280 आता है। तो इसके लिए आ जाएगा 280, ए की वैल्यू 1 आ रही है तो 2t कोमा टी स्क्वायर आ जाएगा। जब पॉइंट पी हमारे पास में क्या है, इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट पी का लोकस निकालना है तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आप मान लोगे h कोमा k। नाउ तो h की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो h की वैल्यू कितनी आएगी, सेक्शन फॉर्मूला आप लगा दोगे तो यहाँ से बनेगा 4t, इधर से आएगा 0, लिखने की जरूरत नहीं, अपॉन में 2 + 3 5 आ जाएगा। नाउ k इज इक्वल टू, आप क्या लिख दोगे k की वैल्यू, 2 को इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो दैट इज 2t स्क्वायर, 3 इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, अपॉन में आएगा m + n, तो ये आ जाएगा 5। अच्छा, मुझे लोकस पूछा गया है तो मुझे एक काम क्या करना है, टी को यहाँ से गायब करना है। ठीक है, नाउ टी की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 5h/4 ये आ जाएगा, और टी की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। जब आप पुट कराओगे तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/5 तो यहाँ लिखा हुआ है ही। नाउ टी की वैल्यू जब पुट कराएंगे 5h/4 तो ये बन जाएगा 25h² 16। ठीक है, ना 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, 2 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स। तो k इज इक्वल 8 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमारे पास क्या आया, 8k इज इक्वल टू आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर। तो लोकस आपसे पूछा गया है तो लोकस हो जाएगा हमारे पास 8y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नाउ पहली बात तो हमारे पास लोकस सी निकाल दिया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मान लो कि इसका डायग्राम ऐसे ही कुछ डायग्राम आएगा, एक कॉर्ड हमें निकालनी है जो 1,2 पर बाइसेक्ट होती है। अच्छा, इस कॉर्ड की अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो कितना आएगा, t इज इक्वल टू s1 होगा। t का मतलब आप लोग जानते हैं, सभी टर्म को मैं एक साइड भेज देता हूँ। ठीक, नाउ t का मतलब होगा y की जगह तो आप लिखोगे y प्लस y1, y1 की वैल्यू 2 आ रही है, 1,2 अपॉन में 2 आएगा। ठीक है, माइनस साइन 5 यहाँ लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर की जगह लिखोगे x इंटू x1 की वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, नाउ s1 कितना आएगा, सभी टर्म को एक साइड भेजा हो तो 8, इस 1,2 को इसमें पुट कर देंगे ना, y की जगह तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस साइन 5, 1 को यहाँ x की जगह रखोगे तो 1 स्क्वायर आ जाएगा ना, तो 1 ही आ जाएगा, फाइनली लिख भी देते हैं ना। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे कट होगा तो 4 आ जाएगा। 4 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना बनेगा हमारे पास, 4y यहाँ आ गया प्लस का 8। ठीक है, माइनस 5x। ठीक, इधर से कितना आ जाएगा, 16 माइनस 5, 16 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचा, 11। नाउ ये आ गया 4 5 माइनस x, 8 को उधर लेके गए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नाउ लोकस हम बात करें तो क्या आ गया, 5x माइनस 4y, सभी टर्म को इस साइड ले जाते हैं और प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इस साइड में लेके गया। तो बच्चों ये आंसर आ रहा है हमारे पास, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, 5x माइनस 4y प्लस 3, 5x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्या ऑप्शन दे रखा है पहले का, एक बार चेक भी कर लेते हैं, पहले का फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है,
फर्स्ट ऑप्शन कैसा रहा अपना करेक्ट है ना। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्लास के अंदर भी कराई भी जाती है, मॉड्यूल के अंदर जो भी मॉड्यूल आपके पास होता है कोचिंग का, उसमें भी ये प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी ना। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को समझिए बच्चों। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, एक पैराबोला दे रखा है जिसका वर्टेक्स O है, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये पैराबोला ना। P एक पॉइंट है पैराबोला पर, ए बी ए पॉइंट ऑन द एक्सिस सच दैट कि एंगल OP ए कितना है 90 डिग्री है। एक काम करते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं। वाई एक्सिस बनाया हमने, एक्स एक्सिस बनाया, ठीक है। पैराबोला हमने ये बना दिया, O वर्टेक्स हो गया, ठीक, ये लिखा। नाउ पैराबोला पे एक पॉइंट P है, पी बी एक पॉइंट और पैराबोला, ए एक पॉइंट दे रखा है सच दैट कि एंगल ओ पी ए, यहाँ ए आ रहा है और एंगल ओ पी ए कैसा है 90 डिग्री है, ठीक है। तो पूछा गया है लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ओ पी ए, इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड का लोकस हमसे पूछा गया। मान लो सेंट्रोइड हमने मान लिया एच कोमा के, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू और के की वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है ना। एच हमारे पास ये आ जाएगा और के की वैल्यू कुछ ऐसे आएगी, जब सेंट्रोइड निकालेंगे तो अपॉन थ्री आ जाएगा। तो इसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे वर्टेक्स फाइंड आउट करने, 0 0 मान लेते हैं, पॉइंट पी को मैं मान लेता हूँ 80 स्क्वायर कोमा 280, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 12x, ए की वैल्यू 3 आ गई, तो 80 स्क्वायर तो 3t स्क्वायर कोमा 280, तो कितना आ जाएगा 60, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। नाउ अब मुझे पॉइंट ए कैलकुलेट करना है, तो पॉइंट, अच्छा पॉइंट ए को अगर आप समझो, एपी जो लाइन है वो ओपी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, स्लोप ऑफ ओपी कैलकुलेट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ ओपी जब निकालोगे तो कितना आएगा 60 अपॉन 3t स्क्वायर, ये आ जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स टी से कटेगा तो 2 अपॉन टी, स्लोप ऑफ एपी आ गया। तो स्लोप ऑफ ओपी आ गया, स्लोप अगर इसका मैं स्लोप लिखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ t/2, ठीक है बच्चों। नाउ हमारे पास इसका स्लोप आ गया, तो मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख लेता हूँ। अच्छा स्लोप अगर ये आ रहा है, तो लाइन की जब आप इक्वेशन लिखोगे तो कितना लिखोगे, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी आ रही है 60, स्लोप आ गया माइनस t/2, इनटू आ जाएगा x माइनस x1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस लाइन पीए का इक्वेशन आ गया, ठीक है। अच्छा ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने होंगे तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको लिखने हैं, तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा y की वैल्यू आपने जब 0 कर दी तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 होने के बाद में माइनस टी से माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो अपने आप में कितना बन जाएगा 12 आ जाएगा, और x माइनस 3t स्क्वायर आ गया। अच्छा x की वैल्यू अगर आप लिखना चाहोगे तो कितना बनेगा भाई, 12 प्लस 3t स्क्वायर, ये x की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो हमारे पास में क्या सारे पॉइंट्स आ गए हैं ना। अब मुझे क्या करना है, सेंट्रोइड लिखना है, तो सेंट्रोइड कैसे लिखोगे, 0 प्लस इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट लिखोगे, तो भाई ये कितना आ जाएगा 12 प्लस 60 स्क्वायर आ जाएगा। नाउ के मुझे लिखना है, बाई कोऑर्डिनेट लिखना है, तो इसका बाई तीनों के बाई कोऑर्डिनेट का सम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 2t, 3 से अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 प्लस 2t स्क्वायर ये आ गया, के की वैल्यू कितनी आ रही है 2t आ रही है। अच्छा लोकस लिखना है, तो t को आप गायब करोगे, अच्छा t को जब आप गायब करोगे, या t को गायब करेंगे तो मैं t की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट करूंगा, तो t की वैल्यू कितनी आ रही है k/2 आ रही है, तो जब आप पुट करेंगे तो h इज इक्वल टू 4 प्लस 2 k/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चंस को समझा जाए ध्यान से, h इज इक्वल टू 4 प्लस, तो k स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, यहां से सिंप्लीफाई होकर के k स्क्वायर बाई 2, 2 को जरा आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 2h प्लस 8 प्लस के स्क्वायर। लोकस हमसे पूछा गया है, तो क्या लोकस आ जाएगा, लोकस बनेगा 2x इज इक्वल टू 8 प्लस बाई स्क्वायर, ये आंसर है, ठीक है। तो लोकस ऑफ द सेंट्रोइड हमसे पूछा गया है, तो सेंट्रोइड का लोकस ये आ जाएगा। इसको अगर मैं देखूं तो वाई स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2x, पहला ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है बच्चों। नाउ तो फर्स्ट के बाद हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार,
क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है कि वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ दिस पैराबोला, एक एंड कितना दे रखा है 16,16 है, अल्फा कॉमा बीटा डिवाइड द फोकल कॉर्ड इंटरनली इन दिस रेशो, इस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो आपसे पूछा गया मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, तो समझे ध्यान से बात को कि ये हमने y एक्सिस x एक्सिस बना लेते हैं, उसके बाद में ये पैराबोला हो गया, ये एक फोकल कॉर्ड हो जाएगा जो फोकस से पास कर रहा है, फोकस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a,0, a की वैल्यू आ जाएगी 4,0, ये आ गया पॉइंट, इसको मान लेता हूं p, तो नहीं मानते, p इसने ऑलरेडी दे रखा है अल्फा कोमा बीटा, एक पॉइंट a मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट है 16,16। ठीक है, नाउ क्या बोल रहा है, एक पॉइंट p है जिसको अल्फा कोमा बीटा में, एक पॉइंट p अल्फा कोमा बीटा, इसको 5:2 में डिवाइड कर रहा है। अच्छा, मुद्दा अब ये आता है कि 5:2 इधर से दे रखा है या इधर से दे रखा है, ये नहीं पता हमें। इट मीन कि मेरे पास में दो केस बने। केस वन क्या बना कि ए बी के बारे में तो बात चल रही है, ठीक है, तो जो पॉइंट P है इसको 5:2 में डिवाइड कर रहा है, तो ए साइड से कर रहा है या फिर बी साइड से कर रहा है, तो ये हमारे लिए एक पॉइंट आ जाता है। तो पॉइंट ए मान लेते हैं और पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट P यहां आ गया, तो 5:2 इधर से भी हो सकता है। ठीक है ना, तो अब मेरे पास ये आ गया अल्फा कोमा बीटा, हमें ये पूछा है अल्फा प्लस बीटा का मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा ना। अगर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट के बारे में अगर बात करें, अगर ए के कोऑर्डिनेट 16,16 है, तो हमें मालूम है कि अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर t1 अगर मान लें a_t1 स्क्वायर 2a_t1 है, ठीक है, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट को मैं अज्यूम कर लेता हूं a2 स्क्वायर 2a_t2 हो ना। अच्छा, फोकल कॉर्ड है तो t1 t2 की वैल्यू कितनी होगी -1, तो यहां से अगर आप देखें तो 2a_t1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 4, a की वैल्यू 4 मैंने यहाँ से रखा, तो t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ गया, जब t1 की वैल्यू अगर 2 आ गया तो t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1/2। ठीक है, तो t2 अगर -1/2 आ गया, तो b की अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ तो a की वैल्यू तो 4 आ गई, -1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, 2a, a की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है, और t2 की वैल्यू कितनी आ रही है -1/2 आ रहा है। ठीक, नाउ अगर b के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1, -4 ये आ जाएगा। ठीक, नाउ तो b के कोऑर्डिनेट कितने आए हमारे पास 1, -4 आए, तो अगर a के कोऑर्डिनेट 16,16 है तो b के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1, -4। नाउ यहां से अगर मैं अल्फा कैलकुलेट करूं तो अल्फा मेरे पास कैलकुलेट होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे, दोनों को ऐड करके लिख दोगे, यहाँ अल्फा आएगा और यहाँ बीटा आ जाएगा, अपॉन में तो 7 आना है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 यहाँ से आया और 32 यहाँ से आया, तो 5 + 32 तो ये बन जाएगा 37, 5 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -20 और +32, -20 + 32 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ना अल्फा प्लस बीटा अगर इस केस में आप निकालते हो तो इस केस में अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा दोनों का सम, तो 7 तो यहाँ हो जाएगा, 37 में आप 12 ऐड कर रहे हो तो ये बन जाएगा हमारे पास 49, तो सिंप्लीफाई होकर 7 आ जाएगा। इस केस में अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, नाउ दूसरा केस हम डिस्कस करते हैं, जब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट तो है 16,16, बी के कोऑर्डिनेट है 1, -4, इस सिचुएशन में अगर अल्फा निकालूं तो अल्फा क्या होगा और बीटा क्या रहेगा, तो नीचे तो 7 आएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई 2 यहाँ से आ जाएगा और 60 का सॉरी 5 का 16 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 80 आएगा, 80 + 2 तो 82 आ गया। इधर जब मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 8 बनेगा और प्लस 80 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा दोनों को आप जब सम करोगे तो ये तो कहीं ना कहीं तय है कि 7 से ज्यादा तो आना ही आना है ना, तो हम ये कह देंगे अल्फा प्लस बीटा का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हुआ। नाउ इस प्रॉब्लम को समझते हैं बच्चों, क्या दे रखा है हमारे पास, एक कॉर्ड दे रखा है जॉइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू, है ना, ये कॉर्ड है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो ऑफ दिस पैराबोला, सबटेंड ए राइट एंगल एट द
वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, पैराबोला के वर्टेक्स पर राइट एंगल सबटेंड कर रहा है। मतलब हमारे पास में वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बनाया आपने, ये ग्राफ बनाया पैराबोला, और मान लो कोई भी एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है पॉइंट पी और क्यू, ये वर्टेक्स पे क्या कर रहा है 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, ओके। आपसे पूछा गया है कि x1 x2 माइनस y1 y2 की वैल्यू क्या रहेगी। ना तो मैं एक काम करता हूँ, उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में ले जाते हैं। तो पहला काम तो इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ 81 स्क्वायर कॉमा 281, क्यू के कोऑर्डिनेट में लिख लेता हूँ 80 स्क्वायर कॉमा 282, ये आ गया। अब स्लोप ऑफ ओपी हम लिखते हैं, स्लोप ऑफ ओपी, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। स्लोप ऑफ ओपी जब आप लिखोगे तो ये आ जाएगा 281 माइनस जीरो ना, ठीक है, और फिर ये आ जाएगा 81 स्क्वायर माइनस जीरो ना। नाउ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, टी1 से टी1 कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2/T1। स्लोप ऑफ ओपी आ गया। सिमिलरली अगर स्लोप ऑफ ओक्यू आप लिखोगे तो ये आ जाएगा 2/T2 आ जाएगा। ठीक है, क्या गिवन है हमारे पास, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ ओपी एंड ओक्यू का प्रोडक्ट -1 होगा। इट मीन, तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट निकालोगे तो 4/T1 T2 इक्वल टू -1। तो यहां से आप एक बात ये कह सकते हो कि T1 T2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है, -4 आ रही है। ठीक है बच्चों, अच्छा कहीं ना कहीं आपको ये वैल्यू याद भी होनी चाहिए ना, ये क्लास नोट्स में लिखवाई तो जाती है। अब आपके सर ने आपको लिखवाया है नहीं है ना, एक पॉइंट रह जाता है ना। अच्छा हमसे पूछा गया इसकी वैल्यू बताओ, तो एक काम करते हैं x1 के बारे में बात करें। तो x1 एक्चुअली में है क्या, AT1 स्क्वायर। x2 क्या है हमारे पास में, AT2 स्क्वायर। ये आ गया x1 x2 माइनस y1 के बारे में बात करें तो y1 कितना है 2AT1, और y2 कितना है 2AT2, ये आ जाएगा। अच्छा ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर, T1 T2 का होल स्क्वायर है। T1 T2 की वैल्यू कितनी आ रही है -4, -4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 16, माइनस ये बन जाएगा हमारे पास 4a T1 T2 है ना, 4a स्क्वायर T1 T2 की वैल्यू कितनी आई -4 आई, तो -4 हमने यहाँ लिखा। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बन रहा है 16a स्क्वायर, ये भी 16a स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अगेन ये कितना हो जाएगा ना, अगेन मतलब ऐड होकर के 32a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा a की वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे तो 3 आएगा, तो 3 यहाँ पर बनेगा, तो इट मीन कि हमारे पास आंसर कितना है 32 इंटू 9, ये हमारा आंसर है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 9 का मल्टीप्लाई करा होगा 2 बार 18, 1 आ गया, 9 3 27 और 28, ये आंसर आएगा 288। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, थर्ड करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, एक इजी प्रॉब्लम था, सॉल्व होना चाहिए आपसे ना। ना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है कि एस लेट, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, लेट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड हमें निकालना है थ्रू द जॉइनिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बी द कर्व s। क्या पूछा, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, ऑफ दिस पैराबोला। एस आ रखा है, पी क्या है, बी एनी पॉइंट ऑन एस, ठीक है, द लोकस ऑफ द पॉइंट विच इंटरनली डिवाइड ओपी इन द रेशो 3:1। उस पॉइंट का लोकस पूछा गया है ना। तो देखो सवाल को समझो, सवाल को ध्यान से समझे। पहले तो दो लोकस की बात कर रहा है, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट यहाँ निकालना है। किस मिड पॉइंट का लोकस आएगा, कॉर्ड थ्रू द ओरिजिन, है ना, ठीक है। तो पहला काम तो क्या हुआ, हमारे पास पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक कॉर्ड यहां से निकली जो ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। और मान लो कि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ 80 स्क्वायर कोमा 280, तो a की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर कोमा 2t, ठीक है। अब o हमारे पास ओरिजिन है, ठीक। नाउ इसके पूछा है मिड पॉइंट का लोकस, तो मिड पॉइंट हमने मान लिया h कोमा के, पहला काम तो h कोमा के का लोकस निकालना है। तो h की वैल्यू जब आप लिखोगे ये आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2, और k की वैल्यू आएगा y1 प्लस y2 तो ये आ जाएगा फाइनली t आ गया। नाउ t की वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, k स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो 2h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, k स्क्वायर।
लोकस ऑफ एच कोमा के जब आप लिखोगे तो लोकस ऑफ एच कोमा के आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो पहला काम तो हमारे पास में क्या हुआ कि एच कोमा के का जो लोकस है वो अपने आप में क्या है, ये पैराबोला आया। अब सवाल क्या होना चाह रहा है कि दिस इज द कर्व एस, वो कर्व एस है। अब आगे बोला है उसने पी बी एनी पॉइंट ऑन एस, पी एक ऐसा पॉइंट है जो एस पर है। ठीक है, इसका अगर आप डायग्राम बनाओगे तो सेम डायग्राम तो ऐसा ही बनेगा। पी एक एनी पॉइंट है जो कैसा है, कर्व एस पर है, ये कर्व एस है हमारे पास। पूछा है लोकस ऑफ द पॉइंट विच इंटरनली डिवाइड ओपी, जो ओपी को क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो ओपी से तो ओ से रेशो आएगा 3:1। तो हमसे पूछा है कि इस पॉइंट का लोकस बताओ। तो ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप मान लोगे एच कोमा के। ठीक है, अच्छा पॉइंट पी के अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इसके पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 80 स्क्वायर कोमा 280 आएगा। तो यहां से 4a इज इक्वल टू 2 करेंगे तो a की वैल्यू हाफ आ रही है, 80 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, और 280 तो 2a t, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली यहाँ t आ जाएगा। ठीक है, नाउ h की वैल्यू मैं इस सिचुएशन में लिखता हूं। सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे आप ना, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, h की वैल्यू निकालेंगे और k की वैल्यू निकाल दोगे। नीचे तो कितना आना है, m प्लस एन आ जाएगा और m प्लस एन आएगा। 3 का इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा 3t स्क्वायर बाई 2, उधर जीरो हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो इट बिकम 3t। नाउ h मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 4h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3t स्क्वायर बाई 2 आया। ठीक है, 2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 8h। नाउ k की वैल्यू की हम बात करें तो k इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3t बाई 4। अच्छा मेरा मकसद क्या है, t को गायब करना है ना, तो t की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दूं मैं, तो ये आ जाएगा 8h इज इक्वल टू 3। अच्छा t की वैल्यू जब निकालोगे कितना आएगा, 4k बाई 3 आएगा। तो 4k, तो 4 का स्क्वायर 16, k स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, यही हमारा आंसर है। ठीक है, नाउ इसको हमें सॉल्व करते हैं। 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 को जब इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 24, सॉरी 8 से भी ये कैंसिल हो रहा है, 8 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और जब आप 3 को मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ बचेगा 3h, और यहाँ बच रहा है हमारे पास 2k स्क्वायर। ठीक है, तो लोकस ऑफ h कोमा k जब आप लिखोगे तो h की जगह x आएगा और k की जगह y आ जाएगा। तो लोकस अगर मैं लिखना चाहूँ तो लोकस आ जाएगा हमारे पास 3x इक्वल टू 2y स्क्वायर, ये लोकस आ गया। तो 3x यहाँ दे रखा है, 3x तो ये आ गया, 2y स्क्वायर, तो ऑप्शन थर्ड हमारे पास कैसा होगा, करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, ना समझते हैं अगला प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है हमारे पास, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी इज इंस्क्राइब्ड इन दिस पैराबोला, इस पैराबोला के अंदर इंस्क्राइब्ड है इक्विलेटरल ट्राइंगल विद द वर्टेक्स ओ, ऐसे करके वर्टेक्स ओ करके ना। ठीक है, ऑफ दिस पैराबोला हमसे पूछा गया था मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सर्कल ए बी निकालना है, एच डायमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, एक बार डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ये हो गया, और ये पैराबोला का डायग्राम हमने बनाया। उसके बाद ये ओ है, जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स तो ओ आ जाएगा, दूसरा ए हमने यहाँ मान लिया, और सिमेट्रिक डायग्राम रहेगा तो ऐसे ऊपर नीचे जाएगा। एक ट्रायंगल ओ ए बी बना लिया जो कैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा ये एंगल कितना होगा, 60 है, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। मान लो ये लेंथ एल मान लिया, तो आप ये कह सकते हो पॉइंट देखिए मैं कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ, तो ये लेंथ तो आ जाएगी एल कॉस थीटा और ये लेंथ आ जाएगा एल साइन थीटा। तो ये आ जाएगा एल कॉस 30 डिग्री और एल साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट तो कितना आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एल कॉस 30 कितना हो जाएगा, √3/2 आ जाएगा। साइन 30 कितना हो जाएगा, हाफ, तो l/2 आ गया। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इस पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
ना जब इसको आप सेटिस्फाई कराओगे तो ये कितना बन जाएगा, एल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, L√3/2 आ गया। ठीक है, नाउ एल से तो एल कैंसिल हो गया, ओके, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 आ जाएगा, तो एल की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 8√3 आ गया। अच्छा, एल की वैल्यू अगर 8√3 आ गई तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने आ गए हमारे पास, एल की वैल्यू आ गई 8√3, तो √3 तो 3 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कराएंगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 3 तो ये तो बन जाएगा 12। एल की वैल्यू हमने यहाँ डाल दी 8√3, तो 2 से जब डिवाइड लगा दोगे तो ये बन जाएगा 4√3। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो ये आ गए। अच्छा, बी के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो बी का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 12 माइनस 4√3 आ जाएगा। ठीक है, ओके, यहां तक तो पॉइंट ये हुआ। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ए बी को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बनाया, मान लो ये सर्कल बना, ए बी को डायमीटर मानते हुए ये सर्कल आ जाएगा, ये सर्कल माने इलिप्स जैसा बना हुआ है। अच्छा, हमसे पूछा गया मिनिमम डिस्टेंस क्या रहेगी, है ना, सर्कल का ओ से मिनिमम डिस्टेंस, तो यही एक मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है, तो आप एक बात ये समझें कि ये लेंथ अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास डायमीटर है, तो ये हाइट कितनी आई, 4√3 हाइट आ गई। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट 12 आया, तो मतलब ये जो लेंथ है कितनी हो गई 12, और ये जो रेडियस है ये कितना है 4√3 आ रहा है। ठीक, तो मुझे निकालना है ये लेंथ, सिर्फ और सिर्फ ये वाली लेंथ कितनी होगी। मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ, आपसे पूछा गया है सिर्फ ये वाली लेंथ, इतनी लेंथ मुझे निकालनी है। तो ये लेंथ अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, 12 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4√3, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, 4 यहां से कॉमन आ रहा है तो 3 माइनस √3। ठीक है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, चौथा करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा, अगला प्रॉब्लम भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसको अच्छे से समझिएगा। इसमें एक अच्छा कंसेप्ट आपसे डिस्कस करूंगा, कभी भी अगर आपको किसी भी कर्व का इमेज निकालना हो विद रेस्पेक्ट टू एनी लाइन तो कैसे निकालते हैं ना, क्या दे रखा है, इमेज ऑफ पैराबोला निकालना है इन दिस लाइन। तो हमसे पूछा गया है कि मान लो ये पैराबोला है, इसका इमेज जब निकालेंगे तो आएगा तो पैराबोला ही, तो उसकी इक्वेशन क्या रहेगी ना, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो कभी भी इस तरह के सवालों को सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास में x² इज इक्वल टू 4 एक पैराबोला है, मान लो कि इसका डायग्राम, चलो ऐसे बना देते हैं, ये डायग्राम आ गया, ये लाइन बना लेता हूं मैं, और इसका जब आप डायग्राम बनाएंगे, सॉरी मिरर इमेज बनाएंगे, तो कुछ ऐसे मिरर इमेज आएगा। ठीक, इसका इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ तो मैंने काम क्या किया, अच्छा एक पॉइंट ये समझो कि अगर मान लो इस पैराबोला पर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, मान लो ये पॉइंट लिया तो इसका इमेज ये आएगा, एक पॉइंट ये लिया तो इसका इमेज ये आएगा, एक पॉइंट ये लिया तो इसका इमेज ये आएगा, पॉइंट यहाँ लेंगे तो इमेज आता जाएगा, ऐसे रहेगा, सही बात है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट का मुझे लोकस चाहिए है ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो मैंने मान ली एच कॉमा के, मुझे तो एच कॉमा के का लोकस ही चाहिए। अच्छा, एच कॉमा के यहाँ पर है तो इसे करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मैंने मान लिया अल्फा कॉमा बीटा, जो इस पैराबोला पर आ रहा है, और ये पैराबोला की इक्वेशन कितनी, x² इज इक्वल टू 4y। ठीक है, अच्छा मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये इमेज है तो अल्फा कॉमा बीटा, एच कॉमा के का इमेज क्या है, अल्फा कॉमा बीटा है। ठीक, और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ अच्छा, आपको कंसेप्ट ये पता होता है कि अगर हमारे पास में सपोज करो एक पॉइंट है x1 y1, इसका इमेज मान लो x2 y2 है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x2 माइनस x1 अपॉन a, y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ, और ये ए बी कहाँ से आ रहा है, ये लाइन से आ रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, और अपॉन में आएगा a² प्लस b², ऐसा कुछ आता है। ठीक, तो अब आप बहुत ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, मैं उल्टा चल रहा हूँ, मैं h कोमा k का इमेज निकाल रहा हूँ जो कि अल्फा कोमा बीटा मैंने माना हुआ है। ठीक है, अच्छा जो इमेज आ रहा है अल्फा कोमा बीटा इमेज आ रहा है, तो अल्फा कोमा बीटा में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मैंने क्या किया, अल्फा माइनस एच अपॉन लाइन से एक्स कॉफिशिएंट।
ठीक है, बीटा माइनस के अपॉन लाइन से बाई कोफिशिएंट, लाइन से बाई का कोफिशिएंट लिखा -2 टाइम्स। ठीक, नाउ h के को इसमें यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा h माइनस के और -1 अपॉन में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। फाइनली अगर देखें तो कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है -h प्लस का k प्लस 1। ठीक है ना, अल्फा की वैल्यू जब मैं कैलकुलेट करूंगा -h से -h कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की जब वैल्यू अगर निकालेंगे तो अल्फा आ जाएगा हमारे पास में k प्लस 1, ये अल्फा आ गया ना। माइनस साइन को इधर भेज दोगे तो प्लस का h माइनस का k से k कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी हमारे पास में प्लस का h -1, ये आ गया। ठीक है, अच्छा अल्फा कोमा बीटा कहाँ लाई कर रहे हैं, इस कर्व पे लाई कर रहे हैं, तो x की जगह तो मैं लिख दूंगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 बीटा। तो अल्फा की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी और बीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो अल्फा और बीटा की जब वैल्यू रखोगे तो फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, एक k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h माइनस 1। तो लोकस कितना आ जाएगा, लोकस आ जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 1, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये लोकस निकालने का एक मैंने आपको बहुत ही बढ़िया मेथड सिखाया है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला या किसी भी कर्व का अगर आपको इमेज निकालना होगा, है ना, किसी भी कर्व का अगर इमेज निकालना है विद रेस्पेक्ट टू एनी लाइन, तो आपको इस तरह से निकालना चाहिए। ठीक है, नाउ इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लास्ट प्रॉब्लम, इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा, अच्छा प्रॉब्लम है। लेट ए बी द फोकस ऑफ दिस पैराबोला दे रखा है, ए क्या है, इस पैराबोला का फोकस है, एक लाइन है जो पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट बी एंड सी। तो रफ एक डायग्राम बना लेते हैं, तो मैंने क्या किया, ऐसे कुछ बनाया, इसकी वैसे जरूरत नहीं है, इन दोनों को हटा देता हूँ। मान लो कि एक पैराबोला ये है और एक कोई कॉर्ड है, लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी, जो इसको b और c पॉइंट पे काट रहा है, ये इसका फोकस है। ठीक है, और a फोकस है, तो a के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूँ तो a के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a,0, तो जो बनेगा 2,0। ठीक, और हमसे पूछा गया है कि जो ट्रायंगल ABC बन रहा है, इस ट्रायंगल ABC का जो सेंट्रॉइड है, ठीक है, इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा G, उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 7/3, 4/3। ठीक बच्चों, तो आपसे पूछा गया है BC स्क्वायर बताओ, तो BC स्क्वायर मतलब मुझे लेंथ पूछी गई है। एक काम ये करता हूँ, पॉइंट बी के मैं कोऑर्डिनेट अज्यूम ही कर लेता हूँ, 81 स्क्वायर 281। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट कितने अज्यूम कर लेते हैं, 82 स्क्वायर 282, ये आ जाएगा। नाउ अगर मैं BC कैलकुलेट करूंगा तो BC हमारे पास कितना आएगा, BC लेंथ जब निकालोगे तो ये आ जाएगा a t1 स्क्वायर माइनस a t2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस साइन, फिर ये आएगा 2y1 माइनस y2, तो 2a t1 2a t2 का होल स्क्वायर, BC यहां तक आ गया। नाउ अब देखो, इस पूरे क्वेश्चन में a स्क्वायर यहां लिखा हुआ है, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, a स्क्वायर तो यहां से आ गया, ये बनेगा t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर, और यहां बनेगा t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दोगे आप, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस साइन, 4 यहाँ 2 कॉमन आएगा तो बाहर 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ पॉइंट समझे, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो बाहर निकाला, t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा t1 माइनस t2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए का भी मैग्नीट्यूड आप ले सकते हो, ए की वैल्यू पहुंच है ना प्लस आएगा ना। उसके बाद में यहाँ अंदर क्या बच रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर चला गया, ये बाहर निकल गया, तो यहाँ अंदर बचा t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, ये बचा, और साथ में बचा प्लस का 4। ये हमारा आंसर है ना, एक्चुअली मुझे ये निकालना है। अब इसके लिए मुझे पहले क्या, इसकी वैल्यू की जरूरत है और इसकी वैल्यू की जरूरत है। ठीक है ना, इसके लिए इन्फॉर्मेशन रखिए, सेंट्रॉइड लिखे हैं इस ट्रायंगल का। अगर मैं सेंट्रॉइड लिखूंगा तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा 2
प्लस ए टी वन स्क्वायर प्लस ए टी टू स्क्वायर अपॉन में 3। एक्स कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 7/3 दे रखा है। वाई कोऑर्डिनेट जब आप लिखोगे तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा 0 प्लस 2a t1 2a t2 अपॉन में कितना है 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर भी 3 से 3 कैंसिल है। नाउ अच्छा a की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो a की वैल्यू भी 2 आई तो 2 कॉमन आ जाएगा ना, या फिर मैं ऐसा बोल देता हूँ 2 को आपने उधर भेज दिया तो 5 आ जाएगा और 2 से आप डिवाइड लगा दोगे तो 5/2 आ गया। मतलब हमारे पास अगर हम बात समझें तो यहां से मैं ऐसा कह सकता हूँ t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5/2 आ जाएगा। नाउ a की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही थी, तो 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएगा। अच्छा 4 जब कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 4 से 4, तो मैं ये कह सकता हूँ t1 प्लस t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, नाउ t1 प्लस t2 की वैल्यू आपको मालूम चल गया, t1 माइनस t2 का वैल्यू आपको लिखना है, तो t1 माइनस t2 का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ। अच्छा देखो t1 माइनस t2 का स्क्वायर रूट अगर मुझे लिखना होगा तो मैं ये लिख सकता हूँ, ये आता है t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ t1 t2, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, अच्छा अब इसकी स्क्वायरिंग में कर देता हूँ, तो यहां से अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो देखो t1 प्लस t2 की वैल्यू तो 1 आ गई, पर मुझे चाहिए t1 t2 की वैल्यू, तो t1 t2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो यहां से मिल जाएगा। स्क्वायरिंग करो आप, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ आएगा t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ t1 t2 और इसकी वैल्यू 1। t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 5/2 यहाँ पर आ रहा है, तो 5/2 तो मैंने यहाँ लिखा, 2 t1 t2 लिखा, दैट इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ t1 t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 5/2, तो ये आ गया हमारे पास में -3/2। 2 से आप डिवाइड लगा दोगे, तो 2 से जब आप डिवाइड लगाएंगे तो t1 t2 की वैल्यू आ जाएगी -3/4। ठीक है, नाउ तो ऐसा कुछ आ गया, तो हमारे पास में t1 माइनस t2 का अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ t1 प्लस t2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1, 1 आ गया -4, t1 बाई t2 की वैल्यू कितनी आ रही है -3/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा 4 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ तो हमसे जो पूछा गया है, अब समझे बात को, BC लेंथ मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो BC लेंथ अगर देखा जाए तो पहला काम तो t1 माइनस t2 की वैल्यू कितनी आई 2 आई, तो आपने इसकी वैल्यू को तो रखा 2 आ गया। a की वैल्यू भी कितनी आ रही है सवाल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 आ रही है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 2। ठीक है, t1 प्लस t2 की वैल्यू कितनी आई 1 आई, तो 1 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, तो कितना आंसर आया 4√5, यही आंसर है। ठीक है बच्चों, 4√5 ये BC लेंथ आया। हमसे क्या पूछा गया, BC का स्क्वायर पूछा गया, तो BC का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इंटू 5, तो 80 आ जाएगा। 80 मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको सभी प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।